गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल इनर क्लास। आपका राजनीति विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आपको कुछ दिन पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भेजा गया था जिसमें थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताया गया था कि हमारा जो पेपर है कौन कौन से पेपर हैं, और जो पॉलिटिकल साइंस है उसके दो पेपर हैं। फर्स्ट है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड सेकंड पेपर इज इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो जैसा कि आपको विदित ही है, आप काफ़ी टाइम से अपने घरों में बैठे हैं और आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो गतिमान हैं, चल रही हैं। योर ऑनलाइन क्लासेज आर गोइंग ऑन एंड टुडे वी आर starting our first topic, and first topic it is also introduction of political science. Today we are discussing about introduction of political science, and in your syllabus very first topic is meaning, definition and scope of political science. What is political science? देखिए, जो आपका सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक यही है कि राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, और होना भी यही चाहिए क्योंकि आपको सबसे पहले एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और जो बेसिक ज्ञान है, अगर हम घर परिवार की बात करते हैं तो सबसे पहला जो गुरु है वो किसको माना गया है? आपकी मम्मी को, आपकी माता जी को। जो हमारे घर परिवार में हमारी मम्मी हैं वो हमारी पहली गुरु होती हैं। और उसके बाद, घर के बाद, परिवार के बाद जब हम समाज में निकलते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वो आपके दूसरे गुरु हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस की भी जो स्टार्टिंग है वो हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान है, वो दो शब्दों से मिलके बना है, राजनीति प्लस विज्ञान। राजनीति प्लस विज्ञान, इसे अंग्रेजी में तो कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन इसे हिंदी में कहा जाता है राजनीति प्लस विज्ञान। और जो ये राजनीति प्लस विज्ञान है, राजनीति में दो शब्द हैं, राज प्लस नीति। राज प्लस नीति, जिसका तात्पर्य है राजा या राज्य की नीति, जिसका तात्पर्य है राजा या राज्य की नीति। देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था कि छोटे छोटे राज्य होते थे और वहाँ पे एक राजा होता था। तो जो राजा है, जो किंग है, उसकी नीति को ही क्या कह देते थे? राजनीति कह देते थे। और विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें ये निम्नलिखित 5 बातें पाई जाती हैं। तथ्यों की एक रूपता, इसमें जो फैक्ट होते हैं विज्ञान के अंतर्गत वो सिस्टमाइज होते हैं। इन साइंस फैक्ट्स आर इन वेरी वेरी सिस्टमैटिक वे। अर्लियर व्हेनेवर यू वेंट इनटू योर स्कूल, जब आप स्कूल में जाते थे तो स्कूल में सबसे पहले हमको सिखाई जाती है काउंटिंग, गिनती जिसको बोलते हैं, नंबर्स 1 2 3। उसके बाद आ जाते हैं पहाड़े जिसको बोलते हैं टेबल्स। तो अगर हम टेबल देखते हैं, सबसे पहले हमें 2 की टेबल बताई जाती है, 2 4 6 8, यानी कि सिस्टमाइज है। एंड टेबल्स आर सेम इन ऑल ओवर वर्ल्ड। टेबल्स पूरे वर्ल्ड में सेम है। टेबल्स ये नहीं है कि आप गंगानगर में करोगे तो अलग आएगी, जयपुर में करोगे तो अलग आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक विज्ञान है। वैसे ही अगर जो विज्ञान है, विज्ञान का जो आप प्रैक्टिकल करते हो वो भी क्या है? हर जगह एक ही। यदि आपने कोई प्रैक्टिकल किया, कोई प्रयोग किया, कोई परीक्षण किया, तो उसके रिजल्ट गंगानगर में भी सेम आएंगे और जयपुर में भी सेम आएंगे, दिल्ली में भी सेम आएंगे और अमेरिका में भी सेम आएंगे। तो विज्ञान में पहली चीज़ क्या होती है? तथ्यों की एक रूपता। जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, वो सिस्टमाइज होते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टेबल्स का। टेबल्स 2 4 6 8 10, इस तरीके से टेबल्स क्या है? बढ़ती जाती है, सिस्टमाइज होती रहती है।
उसके बाद है कार्य व कारण में संबंध। कार्य व कारण में संबंध, कार्य का मतलब फंक्शन, जो भी हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कोज होता है, उसके पीछे कोई ना कोई क्या होता है, कारण होता है। और इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं H2O का। H2O मीन्स जल। आपने बचपन में छोटी क्लासों में पढ़ा है जो H2O है, H2O कैसे बनता है, जब दो अणु हाइड्रोजन के मिलते हैं और एक अणु ऑक्सीजन का मिलता है तब किसका निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। तो कार्य तो हमारे सामने क्या है, जल। कार्य तो हमारे सामने क्या है, जल। और उसकी प्राप्ति कैसे हुई, उसका कारण क्या है, जब दो अणु हाइड्रोजन के मिले और एक अणु ऑक्सीजन का मिला तब हमें किसकी प्राप्ति हुई, जल की प्राप्ति हुई। तो जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी रिजल्ट आते हैं उसके पीछे कोई ना कोई खोज अवश्य होता है। उसके बाद है प्रयोग एवं परीक्षण की क्षमता। प्रयोग एवं परीक्षण की क्षमता। साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं, साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं, प्रयोग होते हैं, और वो जो प्रयोग होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। और वो जो प्रयोग होते हैं, जैसे आप छोटी क्लासों में थे, चाहे आप 9th 10th में भी थे, या किसी ने अगर 11th 12th में साइंस पढ़ी है या आपकी किसी फ्रेंड के पास थी, तो आपने देखा होगा कि आप सभी एक लैब में जाते हो। लैब में किस लिए जाते हो, प्रैक्टिकल करने के लिए। वहाँ पे आप क्या करते हो, एक प्रयोग एवं परीक्षण करते हो। यू विल मेक देयर प्रैक्टिकल एंड यू विल फाइंड सम रिजल्ट। आप क्या है, कुछ रिजल्ट लेते हो जिसको नाम दिया जाता है सिद्धांत निर्माण की क्षमता। एंड योर टीचर विल टेल टू यू, आपको आपका टीचर ये कहेगा जब भी प्रयोग करने जाओगे कि बेटा जो ये प्रैक्टिकल किए हैं इसको आप अपनी फाइल में नोट कर लेना। एंड यू अर्लियर आल्सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स यू सा, आपने अपने स्कूलों में ऐसा पहले देखा होगा कि यहाँ पे जो प्रयोग और परीक्षण होते हैं उसके क्या बनते हैं, सिद्धांत बनते हैं। और सिद्धांत बनने के पश्चात क्या होती है, भविष्यवाणी होती है, प्रेडिक्शन। वी आर मेकिंग सम प्रेडिक्शंस इन साइंस। यूजुअली यू आर सीइंग न्यूज, जब आप न्यूज देखते हो तो न्यूज के अंत में बताया जाता है हमें वेदर रिपोर्ट। और वो जो वेदर रिपोर्ट है उसके बारे में एक फोरकास्ट की जा रही है, भविष्यवाणी की जा रही है। उत्तर में वेदर ऐसा रहेगा, दक्षिण में ऐसा रहेगा, पूर्व में ऐसा रहेगा, पश्चिम में ऐसा रहेगा। तो वो क्या है कि एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि जो मौसम है वो इस तरह का रहेगा। तो विज्ञान के अंतर्गत क्या होते हैं, ये 5 बातें पाई जाती हैं। तथ्यों की एकरूपता होती है, कार्य व कारण में संबंध होता है, प्रयोग एवं परीक्षण की क्षमता होती है, सिद्धांत निर्माण की क्षमता होती है और भविष्यवाणी की क्षमता होती है। तो ये जो हमने अभी तक अर्थ देखा है ये केवल राजनीति विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्ड्स मीन, कि वर्ड्स में राजनीति और विज्ञान में ये 5 बातें होती हैं और राजनीति में ये बातें पाई जाती हैं। एंड इन इंग्लिश आवर सब्जेक्ट नेम इज पॉलिटिकल साइंस। आवर सब्जेक्ट नेम इज पॉलिटिकल साइंस एंड इन पॉलिटिकल साइंस our English name is political science and it was made by polis. It was made by polis. It is a Greek word. It is a Unani word. Polis means नगर या राज्य, नगर या राज्य, सिटी और स्टेट। एंड इन अर्लियर टाइम, पुराने ज़माने में क्या होता था, नगर राज्य छोटे छोटे होते थे। पुराने ज़माने में नगर राज्य क्या होते थे, छोटे छोटे होते थे। और जो नगर राज्य छोटे छोटे होते थे तब पोलिस से क्या बना, पॉलिटिक्स बना, और पॉलिटिक्स से क्या बना, पॉलिटिकल साइंस बना, जो आज हमारा इतना विशाल सब्जेक्ट है। किसी ज़माने में एक छोटे रूप में इसको क्या है पढ़ा और पढ़ाया जाता था। तो पोलिस से बना पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से बना पॉलिटिकल साइंस। और इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है
पॉलिटिकल साइंस की अगर हम शाब्दिक रूप से व्याख्या करते हैं तो ये कहा जाता है ये राज प्लस नीति है, राजा या राज्य की नीति है। विज्ञान में 5 बातें पाई जाती हैं, पोलिस से पॉलिटिक्स बना और पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल साइंस बना। लेकिन अगर हम इसका व्यवहारिक रूप में अर्थ देखते हैं तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो नगर राज्य हैं वो छोटे छोटे होते थे और उन छोटे छोटे नगर राज्यों के अंतर्गत ही क्या है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता था। तो सबसे पहले हमने राज्य को देखा, नगर को देखा और ये कहा जाने लगा कि राजनीति विज्ञान क्या है, नगर या राज्य का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान क्या है, नगर या राज्य का अध्ययन है। फिर एक विचार आया कि राज्य तो हम देख नहीं सकते, राज्य तो इनविजिबल है, राज्य तो हमें दिखाई नहीं देता। तो फिर ये विचार आया कि हमें राजनीति विज्ञान में सरकार का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सरकार विजिबल है, सरकार हमें दिखाई देती है। तो यदि हम राजनीति विज्ञान के अर्थ की बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है। समाज विज्ञान बेटा क्या होता है कि वी ऑल आर लिविंग इन ए सोसाइटी। हम सभी किस में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं। इन अ सोसाइटी देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स। आप सुबह उठते हो, पूजा पाठ करते हो, वो आपके जीवन का एक धार्मिक पक्ष है। जब आपको ये सिखाया जाता है घर में कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, नैतिकता का पालन करना चाहिए, वो आपका एक नैतिक पक्ष है। जब घर से आप बाहर निकलते हो तो जैसे आप घर पे होते हो आप वैसे एज इट इज नहीं निकलते, बल्कि जब आप निकल रहे हो तो वो आपका एक सामाजिक पक्ष हो जाता है। जब आप कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हो तो वो आपके जीवन का एक शैक्षणिक पक्ष है। जब आप वोट देने के लिए जाते हो, राजनीति की बात करते हो, तो वो आपके जीवन का राजनीतिक पक्ष है। और ये राजनीतिक पक्ष एक ऐसा पक्ष है जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें मानव के राजनीतिक पक्ष, राज्य, सरकार एवं इससे संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें मानव के राजनीतिक पक्ष, राज्य, सरकार तथा इससे जुड़ी हुई विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इन अवर पॉलिटिकल साइंस देयर वी आर स्टडिंग अबाउट स्टेट, अबाउट गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन। मानव के राजनीतिक पक्ष का हम अध्ययन करते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक में देखा है ये एक जनरल इंट्रोडक्टरी टॉपिक है कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। एंड टुडे इज मंडे एंड आई थिंक यू ऑल आर नोइंग दैट मंडे इज अवर मंडे पॉजिटिव मोटिवेशन क्लास। इस बार हमने एक नई मंडे पॉजिटिव मोटिवेशन शुरू की है। हालांकि ये जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास है ये क्लास अभी आपके पास अपलोड हो जाएगी। और जो मंडे पॉजिटिव थॉट है वो इस बार आप सभी के लिए शुरू किया गया है ताकि सोसाइटी में जो इस समय माहौल चल रहा है उस माहौल से हम सभी बाहर आना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको अलग से मैसेज कर दिया जाएगा। आप वो भी उस विचार को भी अपने जीवन में उतारिए और अपना व अपने परिवार एवं समाज को एक प्रोग्रेस के पथ पे आप लाने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।